नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बुधवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक महिला यात्री का पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में फंसकर घिसकने लगी, लेकिन वहां तैनात आरपीएफ के जवानों की फुर्ती ने उसकी जान बचा ली। जवानों ने जान पर खेलकर दौड़ लगाई और महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो बुधवार रात 12 बजे के आसपास सामने आया है। घटना दिल्ली मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। महिला यात्री कोच में सफर कर रही थी। वो कुछ सामान लेने के लिए कोच से नीचे उतरी, तभी ट्रेन चल दी। जान बचने के बाद महिला काफी घबरा गई थी। सब इंस्पेक्टर श्रद्धा ठाकुर से उसे संभाला और दोबारा चलती ट्रेन में न चढ़ने की समझाइश दी। हादसे के तुरंत बाद जवानों ने गार्ड को इशारा कर ट्रेन रुकवाई और महिला को सुरक्षित उसके कोच में चढ़ाया। वो अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। ट्रेन का टाइम होने के कारण हड़बड़ी में महिला का नाम पता नोट नहीं किया जा सका। आरपीएफ टीआई पीआर मीणा ने जवानों की इस कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। सीहोर जिले के ग्राम खंडवा में धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। सीहोर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खंडवा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने ही स्कूल के एक छात्र और उसके परिजनों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन पर एसडीओपी पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। पूरे मामले पर एसडीओपी पूजा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर संबंधित धाराओं जैसे बीएनएस, पॉस्को एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस प्रकरण में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लव जिहाद और धर्मांतरण के दबाव जैसे मामले सामने आने पर गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। कल एक मामला श्यामपुर क्षेत्र के ग्राम खंडवा से कुछ सामने आ रहा है, क्या मामला है पूरा? 16 वर्षीय एक बालिका ने आके रिपोर्ट किया कि उसको उसी के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र द्वारा परेशान किया जा रहा है, कमेंटबाजी की जा रही है और उसके परिजनों के द्वारा उस पर धर्म बदलाव के लिए प्रेशराइज को किया जा रहा है, जिस पर बालिका की रिपोर्ट पे हमने उसको महिला थाने भेज के उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण हमने संबंधित बीएनएस की धाराएं, पॉक्सो और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया है। प्रकरण में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी विवेचना में है प्रकरण, अग्रिम कार्रवाई की जाती है। कितने अपराधी इस मामले में? प्रकरण में अभी प्रथम दृष्टया 4 आरोपी हैं। इसके अलावा प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। कथन उपरांत अग्रिम कार्रवाई इसमें जो भी अगर मान लो इसमें आरोपी का इजाफा होता है या जो भी घटनाक्रम पुष्ट करने के लिए हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। कल कोई घटना और सुनने में आ रही है, इस घटना को लेकर कुछ विरोध दर्ज कराया लोगों ने? जब हमने बालिका को कायमी के लिए महिला थाना भेजा और इसके अतिरिक्त जो आरोपी गण हैं उनकी हम लोगों ने सर्चिंग शुरू करके जब उनको पकड़ने का प्रयास किया, इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडवा में इकट्ठा होकर आरोपी के परिजनों की कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आगजनी कायम की, जिसमें भी हमने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आगजनी कायम की। धन्यवाद। सीहोर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान भोपाल सीहोर सांसद आलोक शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सांसद ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का हाई कमीशन वहां की स्थिति पर पल पल की नजरें रखे हुए है। शर्मा ने मांग उठाई है कि भारत सरकार कूटनीतिक विकल्पों का उपयोग कर बांग्लादेश में असुरक्षित हिंदू भाइयों को सुरक्षित भारत लाने का मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या हुई है, उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। हमारा भारत सरकार का हाई कमीशन लगातार बांग्लादेश के ऊपर निगाह रखे हुए है, हर पल पल की वो अपडेट ले रहा है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। किसी भी हिंदू के साथ भविष्य के अंदर प्रकार की दुर्घटना ना हो। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, भोपाल के सांसद के नाते मैं ये मांग भी करता हूँ कि हमारे जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत एक सारे विकल्पों का अध्ययन करते हुए उन हिंदू भाइयों को भारत में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
जावरा के गांव लालाखेड़ा में जेसीबी से उखाड़े गए हरे भरे पेड़ जिसकी शिकायत गांव के ही थावर नामक व्यक्ति द्वारा जनसुनवाई में शिकायत भी की है। फरियादी द्वारा बताया गया कि 13 नीम, 2 खाकरा और 4 बबूल के वृक्ष को बिना किसी अनुमति के उखाड़ दिए गए। पूर्व में भी 30 से 35 वृक्ष सरपंच द्वारा काटे गए थे जिसमें जुर्माना भी हुआ था। वहीं जानकारी देते हुए पटवारी मंगल भार्गव द्वारा बताया गया कि मैं गांव में अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाने गया था, तब शिकायतकर्ता थावर द्वारा मुझे सरपंच के द्वारा पेड़ काटने की सूचना दी गई। उसके बाद चौकीदार और मेरे द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया और बताया गया कि पूर्व में भी सरपंच के द्वारा पेड़ काटने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसका प्रकरण भी चला था। उक्त प्रकरण में 50,000 का जुर्माना भी किया गया था, लेकिन अब उक्त राशि सरपंच द्वारा नहीं जमा की गई। वहीं इस मामले में जब गांव के सरपंच से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पेड़ कटाई को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, काफी दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं खेत पर नहीं गया। वहीं सरपंच ने यह आरोप भी लगाया है कि पेड़ों की कटाई थावर और उसके साथियों द्वारा की गई है। जेसीबी किसकी थी वो भी मुझे नहीं पता है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि सरपंच के द्वारा जेसीबी के माध्यम से पेड़ों को उखाड़ दिया गया है, इसलिए मेरे द्वारा जनसुनवाई में आवेदन देकर शिकायत की है ताकि कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सके। राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक वर्षगांठ और संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी होने वाले हिंदू सम्मेलन के तहत चल समारोह निकालकर भूमि पूजन के साथ ध्वजारोहण कर कलश वितरण किया गया। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के पडाना नगर में राम मंदिर निर्माण की ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाने और संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2026 को होने वाले हिंदू सम्मेलन के निमित्त नगरवासियों और मंडल के सभी ग्रामों से आए धर्म प्रेमी जनता के द्वारा गुरुवार को प्रातः 10 बजे झीरी स्थान स्थित नरसिंह मंदिर से नगर पडाना सहित मंडल के लगने वाले गांव के श्रद्धालुओं द्वारा ध्वजारोहण और गांव गांव कलश वितरण धर्म यात्रा चल समारोह ध्वज निशान के साथ ढोल नगाड़ों के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि पीपली चौराहा, गांधी चौक, बस स्टैंड, सदर बाजार, नाना गोया, आसारेटा, टलेन रोड होते हुए जाटव मोहल्ला के समीप हिंदू सम्मेलन मैदान पर चल समारोह पहुंचा। इस दौरान पंडित गौरव शर्मा के द्वारा वैदिक रीति रिवाज से सम्मेलन स्थल पर भूमि पूजन कर धर्म ध्वज की स्थापना करवाई गई और कलश का पूजन अर्चन महाआरती कर पडाना मंडल केंद्र के अंतर्गत लगने वाले गांव साधन खेड़ी, रामपुरिया, मगराना, कचारिया, पुरोहित, मल्हारगंज ग्राम से आए श्रद्धालुओं को पीले चावल के साथ कलश वितरित किया गया। पूर्व संध्या पर माननीय जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के निर्देशानुसार भाजपा मंडल शामगढ़ परिवार द्वारा शिव हनुमान मंदिर प्रांगण में 51 दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष नीलकमल राजेश जी मेहता, मंडल महामंत्री, मंडल पदाधिकारीगण और कार्यकर्ताओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में मंडल पदाधिकारीगण, बूथ अध्यक्षगण, मातृशक्ति, देवतुल्य कार्यकर्तागण और गणमान्य नागरिक जन की गरिमामय उपस्थिति रही। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।